यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड सरकार के पहले उद्घाटन और यहाँ पर हमारे सभी शिव भक्त की हमारे पर्यावरण के विधायक और उत्तराखंड सरकार की पुलिस और सुरक्षा में लगे हुए सभी हमारे इलाज विभाग वालों के आपके स्वागत के इस कार्यक्रम में श्री राम सिंह यादव जी रानी जिला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आवेश स्वामी शुभ अवसर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भजन भी यहाँ पर हो रहे हैं। शर्मा जी यहाँ उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के दायित्ववान मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक विधायक उत्तराखंड सरकार में हमारे मेयर साहब हमारे दायित्ववान हमारे सभी शहरी विकास महानुभाव माननीय उपस्थित श्री राम सिंह कैला शासन के सभी हमारे जिलाधिकारी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक साबिश रामजी आज जिलाध्यक्ष भला पार्टी और सभी और यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों और सभी बड़ी संख्या में दायित्ववान हमारे देश भर से सभी हमारे पधारे सभी शिवभक्त और हमको जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है पदाधिकारी हमारे सनातन और भगवा हमारे मेयर रहा पूज्य महामंत्रेश्वर जनतानंद गिरी महाराज उपस्थित प्रशासन और सभी हमारे सनातन और मैं धर्म नगरी परिवार आई अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूँ और सभी अभिनंदन करता हूँ और भाइयों बहनों और आप सभी शिव भक्त पूरे देश भर पधारे यहाँ पे सभी शिव भक्त और हमको जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है हमारे सनातन और भगवा धर्म मेरे घर बाहर सबसे पूज्य पवित्र महामंत्रेश्वर जनतानंद गिरी महाराज शिव भक्तों की सेवा करना सच में और सभी पवित्र श्रावण मास में मैं और ऐसे वार्षिक यात्रा जो करते हैं आपसे आनंद यात्रा यात्रा करते हैं अभिनंदन करता हूँ और उनकी सेवा करने का यदि अवसर मिल जाए शिव भक्त में ऐसा लगता है बड़ी संख्या बोले ना करोड़ों की संख्या हम सबको अपनी पवित्र सेवा का अवसर की चरण वंदन करके अपनी कृपा करना प्राप्त करना और वैसे भी हमारे सभी पुराणों सबसे पवित्र छोड़ो इन सब में शिव का ही एक है शिव की भक्ति से शिव भक्तों की सेवा का सच में जो पुण्य प्राप्त होता है श्रवण मास सारा पुण्य और ऐसे भक्तों के करके जाते हैं और मैं सैकड़ों को सौभाग्यशाली मानता हूँ पिछले 5 वर्षों की सेवा करने का यदि अवसर मिल जाए पूर्ण रूप से मुझे ऐसा लगता है भक्तों के बीच में आने का अवसर ना आता है हमारे सबको अपनी पवित्र सेवा का अवसर बंधन करने का अवसर भी अपनी कृपा कर रहे हैं और ऐसे भी हमारे सभी पुराणों में कहा है बधाई देना चाहूँगा सभी हमारे सब में शिव का ही हमारे प्रशासन के लोगों को शिव की भक्तों में आज यहाँ पर सेवा शिक्षा के लिए जो पुण्य प्राप्त होता है वो सारा पुण्य हमारे नाम भक्तों के सेवा से ही प्राप्त होता है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कितना भी जो है उसने पिछले 5 वर्षों से अपने पापों को काट पाया और अमूल्य रूप से मुझे सभी शिव भक्तों के बीच में आने का अवसर मिलता है हमारे सभी कांवड़ यात्रियों का और बंधन करने का अवसर मिलता है से अत्यंत प्रसन्न हो जाए और आज विशेष एक लोटा मैं बधाई देना चाहूँगा जलाभिषेक करने से को भी हमारे प्रशासन जो सच्चे मन से अर्पित उन्होंने आज यहाँ पर चिकित्सा के लिए अपने भक्तों जिसने सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं नाम जप लिया और इसी सच में अटूट आस्था चाहे हमारे कितना भी भक्त है सहना भी है अपने प्रायश्चित से कठिन यात्रा काट पाया और न काट पाया पूरी करके देना है हरिद्वार से अपने अपने जन्म के भी पूर्व जन्म के भी और लगातार बिना बिना भक्ति से बम बम ढोलते हैं जयकारों के साथ एक लोटा अपने जलाभिषेक करने से इसलिए जो सच्चे मन से अर्पित किया जाता है केवल एक आस्था का कर्म नहीं है भोलेनाथ की ये सेवा से भक्तों की और सामाजिक एकता का महापर्व और इसी और ये यात्रा हमें हमारे शिव करोड़ों शिव भगवान का पुण्य सैकड़ों देने का भी अवसर प्रदान करती है कि कठिन यात्रा बताते हुए अत्यंत करता हो रही हरिद्वार से जल लेकर इस वर्ष अधिक और लगातार अधिक
बिना थके भक्त बिना रुके सकुशल बम बम ढोलों के जल लेकर जयकारों के साथ निरंतर स्नान कर चुके अपने गंतव्य की ओर पहुंचे हैं। तो आज इसलिए केवल एक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि ये सेवा और समर्पण के संरक्षण और अनुशासन और सामाजिक एकता का अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। चाहे ये यात्रा हमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सेवा कर पुण्य महात्मा का भी अवसर प्रदान का निर्माण और मुझे बराते हुए की सेवा करना सच में इस पवित्र श्रावण मास में और ऐसे कठिन यात्रा जो करके जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और उनकी सेवा करने का यदि अवसर मिल जाए तो सच में ऐसा लगता है सनातन संस्कृति के संरक्षण और पुनर्जागरण का अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना हो, महाकाल लोक का निर्माण, श्री राम जन्मभूमि जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण, पुनर्विकास। आज पूरी दुनिया भारत की सांस्कृतिक चेतना का को देख रही है और भारत पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक और पुनर्जागरण इस यात्रा का प्रतीक बन चुका है। हमारे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे वो केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, आप सभी में शिव भक्तों को, यहाँ के सभी लोगों का स्मरण कराना चाहता हूँ कि 2013 की जो भयावह त्रासदी आई थी, उस त्रासदी के बाद वो पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। भीषण प्रलय थी वो, और उस प्रलय के बाद फिर से उसको भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है और अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन चुका है। अनेकों काम वहां पर हुए हैं। आप सब शिव भक्त वहां जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आस्था मठ का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से वहां शंकराचार्य जी की समाधि स्थापित की गई है, ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है, सरस्वती घाट बनाया गया है, तीर्थलोकों के आवास बनाए गए हैं, हमारे स्वास्थ्य का पूरा एक स्थान वहां पर बनाया गया है, लोगों के खड़े होने के लिए आस्था पथ बनाया गया है। अनेकों काम वहां पर हुए हैं भाइयों बहनों। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न कार्य तेजी से चल रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा को भी वैश्विक पहचान दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो स्वयं आदि कैलाश की यात्रा पर गए और उसके बाद आज आदि कैलाश जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई हजार गुना बढ़ गई है। इस साल भी लगभग 55,000 से ज्यादा लोग अभी तक आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में यहाँ चाहे हरिद्वार में बनने वाला हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर हो या शारदा कॉरिडोर हो, ये सभी आज विकास के मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। धर्म नगरी में भी अनेक काम किए जा रहे हैं। वहीं मुझे जब मैं इतने विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ तो पूज्य महाराज जी आज हमारे साथ हैं और हम धर्म नगरी में उपस्थित हैं, जहाँ की पहचान धर्म के लिए है, सनातन के लिए है, हरि के द्वार के रूप में। भाइयों बहनों, संसद के बाहर जिस प्रकार का पप्पू यादव और पप्पू गैंग के द्वारा जिस प्रकार की घिनौनी हरकत एक छद्म वेश बनाकर वहां पर हमारे संतों को, पूज्य महात्माओं को, हमारे साधुजनों को बदनाम करने का काम किया है, इससे निकृष्टता कोई हो नहीं सकती है। जबकि किसी भी साधु का कहीं पर किसी भी इस ऐसे मामले में कहीं नाम नहीं आया। तो निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। यात्रियों को उनकी सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए यात्रा मार्गों पर CCTV ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर गंभीर मरीजों को गंगा और आप सब शिव भक्त वहां जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आस्था मठ का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से वहां शंकराचार्य जी की समाधि स्थापित की गई है, ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है, सरस्वती घाट बनाया गया है, तीर्थलोकों के आवास बनाए गए हैं, हमारे स्वास्थ्य का पूरा एक स्थान वहां पर बनाया गया है।
लोगों के खड़े होने के लिए आस्था पथ बनाया गया है, अनेकों काम वहां पर हुए हैं। भाइयों बहनों, इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न कार्य तेजी से चल रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा को भी वैश्विक पहचान दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो स्वयं आदि कैलाश की यात्रा पर गए और उसके बाद आज आदि कैलाश जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई हजार गुना बढ़ गई है। इस साल भी लगभग 55,000 से ज्यादा लोग अभी तक आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में यहाँ चाहे हरिद्वार में बनने वाला हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर हो या शारदा कॉरिडोर हो, ये सभी आज विकास के मील के पत्थर साबित हो।